हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और देखिए ठंड है ना बढ़ चुकी है। अब सुबह सुबह है ना काफ़ी ठंड लगती है, सुबह उठने का मन नहीं करता। और अभी मैंने है ना बेसन को डब्बे में करा था, जो सारा इधर उधर है ना बिखर गया है। और चाय बना ली अपनी। और मुझे आज है ना बच्चों के लिए फ्राइड राइस बनाने हैं। पता नहीं क्यों मेरे बच्चों को या सभी के बच्चों की आदत है कि उन्हें है ना सीधी सीधी चीज़ें खिला कर दो तो हज़म नहीं होती। मतलब उसमें है ना कुछ जुगाड़ करके अलग सा कुछ करना पड़ता है, तब वो जाकर खाते हैं। तो आज पहले से ही डिमांड थी, कल उसने राजमा चावल बनवाए थे तो बोला मेरे लिए एक्स्ट्रा चावल बनाना और मुझे है ना फ्राइड राइस बना के देना। मटर मैंने है ना थोड़ा सा पानी में ऐसे ही उबाल ली थी, क्योंकि मटर है ना कच्ची रह जाती है, वो टाइम लेती है थोड़ा सा। और आज है ना मन वैसे भी उदास सा है, क्योंकि आज अथर्व की जो मौसी है ना उनको चोट लग गई है, उनके है ना हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। और उनसे तो मेरा कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट है, जैसा है ना मम्मी नहीं है तो मम्मी की तरह है ना वो मेरा इतना ख्याल रखती है। हर टाइम फ़ोन पर खबर लेना, अगर उनसे बात ना हो तो उनका मन नहीं लगता और मेरा भी नहीं लगता। तो मन अजीब सा है, देखने भी जाना है उनको। अब देखते हैं किस दिन जाना होगा। और यहाँ पर देखिए चिल्ला बनाऊंगी, प्याज बारीक बारीक करके काट ली थी ताकि है ना बच्चे को पता ना चले, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, चाहे कितना भी करके दे लो समझ लेते हैं। और फिर फटाफट से स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। और ऐसे जैसे बताती हूँ ना कि ठंड बढ़ गई है, पता मैं तो है ना रजाई, ठंड ज़्यादा होते ही है ना रजाई ओढ़ लेती हूँ। तो आज मुझे अपनी रजाई में कवर डालना है। और ये डबल बेड की है तो उसको है ना वैसे भी समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कवर डालकर तो इसमें वैसे भी वज़न हो जाता है। और वैसे भी वो सॉफ्ट वाली जो पिलो में भरते हैं ना कॉटन, वो है ज़्यादा, लेकिन फिर भी जब डबल बेड की है तो वज़न तो हो ही जाएगा। और मैंने इसमें कवर डाल लिया है। अब ये सारा दिन बेड पे रहती है, बच्चे ओढ़ते हैं स्कूल से आके। फिर मैं कंबल नहीं रखती, इसको ही बेड पर ऐसे रख देती हूँ, अच्छी लगती है, ऐसा लगता है जैसे कंबल ही हो। तो इसको आज मैं बिछा करके इसमें है ना सुई से चारों कोनों में है ना कवर से और रजाई में टाँके लगा दूंगी, जिससे ये है ना कवर इकट्ठा ना हो। नहीं तो बार बार है ना ये इकट्ठा हो जाता है, कवर हाथ में रह जाता है और रजाई पीछे निकल जाती है, ऐसा होता है। तो आज इसका यही जुगाड़ करूँगी। इसको अब तो साथ के साथ हो भी जाएगा, अगर इसको है ना मैं बाद के लिए छोड़ दूंगी ना इस काम को तो बस रह ही जाएगा। तो अभी वैसे मेरा काम ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। किचन साफ़ करना है, झाड़ू तो लगा के जाती हूँ मैं, पोछा भी लगा देती हूँ कभी कभार। और कभी जब लेट सेट या कुछ ज़्यादा कुछ बनाना पड़ता है ना तो बाद में लगाती हूँ। और आज चिल्ले बनाए थे तो चिल्ले तो वैसे भी है ना काफ़ी टाइम लेते हैं, देर से बनते हैं। तो आज पोछा नहीं लगाया था, पहले अपना रजाई को समेट दूंगी। सिंगल रजाई भी निकाल देती और डबल बेड की भी। कंबल तो ऐसे ही है, जैसे थोड़ा बहुत देर के लिए ओढ़ लिया। अब तो रजाई की ठंड हो जाएगी। और हमारे यहाँ ना नीचे का है तो ठंड भी ज़्यादा ही लगती है, और मुझे कुछ ज़्यादा लगती है। और ऐसे ही आराध्या को भी काफ़ी ठंड लगती है। तो इसको मैंने है ना अपनी रजाई को जगह जगह है ना एक साइड की इस तरफ मैंने 3-4 टाँके मारे थे। और जब है ना सैटरडे को या संडे को फिर जाऊंगी मेरठ दीदी को देखने, क्योंकि उनका है ना दिल और दिमाग यहीं पर रहेगा जब तक मैं नहीं जाऊंगी। और फ्रैक्चर भी है ना राइट हैंड में है, सीधे हाथ में आया तो देख। पर एक ख़ास बात है, अभी है ना धूप निकल रही है, अभी धुंध वगैरह नहीं है। जब ज़्यादा मुसीबत हो जाती है, जब ठंड ज़्यादा मतलब पूरा दिन धूप नहीं निकलती। और ये है काम करके है ना बाहर बैठ जाओ, 1 घंटे की धूप भी ले लो ना तो वो भी बॉडी को गर्म कर देती है, इतनी ठंड नहीं लगती। अंदर जाके तो काफ़ी ठंड लगती है, इसलिए अब तो मैं है ना नीचे मैट वगैरह भी बिछाने लगी, नहीं तो गर्मी में तो मेरा बिना मैट के भी चल जाता है। अब बेड के साइड में मैट डाल देती हूँ, जिससे बच्चे है ना आकर बैठे तो ठंड न लगे। और अथर्व का तो क्या है, अब वो है ना आजकल उसे शौक चढ़ा हुआ है अपनी गाड़ी पर, है ना एक उसकी गाड़ी है येलो कलर की, अंदर ही गाड़ी पे बैठ के
आता है और टीवी देखना शुरू कर देता है। अब वो बेड पे नहीं बैठता लेकिन आराध्या आते ही है ना रज़ाई में घुस जाती है। और ये दूसरी मेरी रज़ाई, इस पर भी मैं ऐसे ही 1-2 टाँका मार दूंगी। इस पर ज़्यादा टाँके की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये है ना अंदर से वो जैसे गांव में नहीं बनती उस टाइप की है, तो वो चिपक जाती है। और उस पर मैंने आराम से अच्छी तरह टाँका लगा दिया है। और अब मैं नहा कर आई अपना काम निपटा कर, और पूजा मैंने कर ली है। अब बनाऊंगी चाय, क्योंकि नहाने के बाद है ना गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो बात ही क्या है। और देखिए सारा काम मैंने कर दिया है। और ये जो टेबल पर एक बोतल रखी हुई है ना, ये मेरे ही हाथ से टूट गई थी। स्कूल से ला रही थी आराध्या को और दूध लेने लगी, और जैसे ही मैंने है ना पर्स में से पैसे निकाले तो क्या करा, वो मेरे हाथ से है ना बोतल छूट गई और वो टूट गई। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी रज़ाई को यहाँ पे डाल दिया है, आते ही खुल जाएगी बच्चों के। और इधर ये गाड़ी की मैं बात करी थी, इस गाड़ी पर आकर बैठकर खेलता है आराम से। तो मैं अब इसको है ना पहले मैं बैठ के इस तरफ साइड में रख देती थी तो वो छुपी रहती थी, उसके सामने नहीं आती। तो अब वो क्या करती हूँ, सामने रखती हूँ तो आकर खेलता है आराम से। सारा काम अच्छे से कर लिया है, अपना काम निपटा लिया। आकर बच्चे देखते हैं, अच्छा लगता है आकर जब वो। और आराध्या का तो है सारे कमरों में घूमती है कि हाँ सारा साफ सफाई अच्छा लगता है। और अब अपने फ़ोन रखूँगी। और ये मेरा फ़ोन ना काफ़ी दिनों का है, तो ये है ना चार्जिंग में इसमें प्रॉब्लम होती है। चार्ज ये है ना अगर थोड़ा सा हिल जाए तो जो चार्जिंग रहती है ना इसकी वो भी खिंचती चली जाती है, बिल्कुल डाउन हो जाता है। और यहाँ पर मैंने चिल्ला है ना अपना एक्स्ट्रा बना के रख दिया था, और ब्रेड के साथ और चाय लूँगी। और यही है हमारा नाश्ता, ज़्यादातर है ना यही होता है। सुबह को या जवे बना देती हूँ या पराठे अगर खा के जाते हैं तो, लेकिन सुबह के टाइम है ना ज़्यादातर ये चिल्ला वगैरह बना देती हूँ। और चाय तो एक एनर्जी का काम करती है, सर्दी में तो वैसे भी है, गर्मी में थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन सर्दी में तो चाय है ना जितनी मिल जाए अच्छी है। बस अलग ही टेस्ट स्वाद आ जाता है। और गर्मा गर्म चाय मिल जाए वो भी अदरक वाली। और इसमें है ना थोड़ी सी मैं काली मिर्च भी डाल देती हूँ अदरक के साथ साथ, क्योंकि मुझे तो है ना वैसे भी प्रॉब्लम रहती है गले की। ज़रा सा कुछ मैं ठंडा खा लूँ तो मेरे गले में है ना खराश शुरू हो जाती है। और ये येलो कलर का मैंने सूट बना दिया था, ये दीदी का ही सूट था। और अब जाऊंगी तो इन्हें लेके चली जाऊंगी। ये सूट मेरा बनके तैयार हो गया था, बस इस पर इंटरलॉक करानी है। सोच रही थी दोनों सूट है ना तैयार हो जाएंगे तो तभी इंटरलॉक करा के आऊँगी। कलर इनके दोनों के ही अच्छे हैं, और सर्दी में तो डार्क कलर वैसे भी अच्छा लगता है। और इस पर है ना गले पर और नीचे बॉर्डर पर काम है, अच्छा लग रहा है। वाइन कलर का, वाइन बोल दीजिए या मैरून कलर। और धागा इसका है ना बस थोड़ा सा ही है, ख़त्म हो रहा है। अब अगर थोड़ा बहुत भी कमी पड़ गई ना तो पहले धागा लेके आना पड़ेगा। और धागा मैं जब ही लेके आऊँगी जब मैं अथर को स्कूल से लाऊँगी, क्योंकि बार बार जाने का हिम्मत नहीं है। और इसकी मैंने सलवार बनाई है, और येलो कलर की जो सूट है उसकी मैंने बनाई है अफ़गानी सलवार। और दोनों में ही है ना इंटरलॉक करा के बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। बस इसका है ना सूट का बाकी है। सलवार मैंने इसकी बना दी थी, काफ़ी सुंदर सूट है। और उन्होंने है ना एक ही कलर के, थोड़ा डिज़ाइन अलग है, 2 सूट ले लिए हैं, लेकिन अब हाथ में चोट लग गई है तो वो जो नया उसी दिन नया सूट पहना और उसकी बाजू सारी अलग हो गई है। दुख तो बहुत हो रहा था उनको देखकर, क्या करें, ये तो टाइम की बात है। अब ये अपने बस की बात नहीं है कि कब क्या हो जाए, क्या कर सकते हैं इसमें, किसी के हाथ में के बस की बात नहीं है। अगर किसी को पहले पता हो तो चोट ही क्यों लगे, आदमी संभल कर ही काम करे। पर क्या करे, संभलते भी है ना कभी कभार ये अनहोनी हो ही जाती है। जो होता है ना वो ज़रूर हो के रहता है, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी हम सोच लो, जो हमें हमारे साथ होगा वो होना ही है। और ये फिर मार्केट गए थे, मंदिर गई थी पहले तो, मार्केट क्या, और मंदिर से आते टाइम है ना हमारे यहीं पर एक मार्केट लगती है, वहाँ से सब्ज़ी लेके आई हूँ, भिंडी और अमरूद काफ़ी अच्छे आ रहे हैं अब सीज़न पे। और इस सीज़न का तो अमरूद वैसे भी हेल्दी होता है, जैसे सेब से भी अच्छा काम करता है।
और अथर को जब जहाँ भी है ना ग्रेप्स दिख जाए तो वो फिर नहीं मानता। वैसे अब ये जो इस पैकेट में आते हैं ना, ये इतने अच्छे नहीं होते जैसे वैसे मिलते हैं, पर क्या करें, चलो अभी यही आ रखे हैं तो ये लेके और इनको धो के अभी रख दूँगी। सुबह को है ना टिफ़िन में लेके जाएगा। अभी तो वो मांग रहा था कि मैं खा के देखूँगा मीठे या खट्टे हैं, तो उनके लिए लेके जा रही हूँ। और शाम का भी बस तैयारी चल रही है। बना दिया था मैंने और दूध गर्म कर दिया है, और ये अजवाइन में दूध छोंक के मखाने डाल दिए हैं। जब तक है ना पियेंगे तो तब तक ये मखाने अच्छे से फूल जाते हैं दूध में।